नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने जो है आपका डीएलएड मैथ फर्स्ट सेमेस्टर की 2021 बैच वालों के लिए मैथ का क्लास चल रहा है और आपको एकदम आसान तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में जो है हम लोग यूनिट फर्स्ट वाले चैप्टर को पूरा अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं और आपको जो भी जिस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस तरह के क्वेश्चन को भी लेके हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, कैसे आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे, कितना आपको लिखना, कैसे क्या करना है, सारी जानकारी हम आपको अपने वीडियो में दे रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई सेकेंड, यानी इकाई सेकेंड में आपका चैप्टर का नाम है वो आपका है गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में इसमें देखिए आपका जो भी टेट, सुपर टेट और सी टेट के जो एग्जाम होते हैं आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जल्दी से आपको सॉल्व करना होता है। तो हम आपको जो है इसमें ट्रिक के भी माध्यम से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना सिखाएंगे, कैसे आपका सॉल्व करना है। और गणित में आपका ट्रिक ही बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे लेकिन यदि अधिक समय लगा देते हैं तो आपका जो है टाइम जो है बेकार चला जाएगा। तो आपको ट्रिक के माध्यम से भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणा की संक्रिया के बारे में, यानी गुणा क्या है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। देखिए आपका जो है गुणा क्या होता है, पहले इसको हम समझते हैं। गुणा की आपका संकल्पना को समझते हैं। गुणा का मतलब होता है किसी संख्या को बार बार जोड़ना ही क्या होता है, गुणा। कोई भी संख्या, उस संख्या को बार बार यदि जोड़ देते हैं, जितनी बार जोड़ेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो बार बार जोड़ने को आसान तरीके, यानी बार बार जोड़ेंगे तो यदि मान लीजिए 11 बार 12 बार आपको जोड़ने के लिए या 4 बार 5 बार जोड़ने के लिए कहा जाए किसी भी संख्या को, तो आपको दिक्कत महसूस होगा। लेकिन उसको हम और भी आसानी से उस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं तो वही आपका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान से आप लोग समझेंगे। देखिए 2 + 2 + 2, यदि आपका ये तो छोटा है, इसको यदि आपको जोड़ने के लिए कहा जाए 2 + 2 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6। इसको तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लेकिन यही चीज़ यदि बड़ी अंक में दे दिया जाए तब आपको दिक्कत हो। तो हम लोग छोटे अंक से समझने का प्रयास करेंगे कि 2 को यदि हम देखिए कितनी बार जोड़ने के लिए कहें, 1 2 3, 3 बार है, तो 3 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो यह 2 का जोड़ जो है कितनी बार है, 3 बार है। इन जितनी बार आपका यही चीज़ आप ऊपर पढ़े हैं कि कोई भी संख्या हो उसको बार बार यदि जोड़ा जाए तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गुणा कहेंगे। तो ये चीज़ आपका है, 2 को कितनी बार जोड़ा जा रहा है, 3 बार। तो जो 3 है, 2 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। और देखिए जोड़ने के बाद भी आपका 6, और इस तरह से आप करते हैं तो भी आपका आंसर 6 ही आएगा। अब इसी प्रकार से देखिए आपका जो है ये 5 है, 5 को आप जो है यहाँ पे जोड़ते हैं, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, तो कितना हो जाएगा, जोड़िए 5 10 15 20 25 30, ये देखिए अब कितना हो गया, 30 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इतना लंबा लिखने के बजाय हम लोग थोड़े में ही लिख लेते हैं, काम चला लेंगे। देखिए 5 जो है कितनी बार है आपका, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है आपका। तो आप इसको ऐसे गुणे के रूप में लिख सकते हैं, 5 × 6, यानी 5 का पहाड़ा आपको 6 बार यदि पढ़ना हो तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। देखिए जोड़ने के बाद भी आपका 30 और गुणा करने के बाद भी आपका 30 है। इस तरह से आप जो है आसानी से सॉल्व, ये तो आपको छोटे अंक थे, यदि कितने भी बड़े अंक दे दिया जाए आप उसको आसानी से इस गुणा के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। इसका ट्रिक हम आपको बताएंगे एकदम आसान तरीका से। अभी हम आगे के कुछ नियम और बता देते हैं, तब आपको चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है गुणा की संक्रिया को समझा जाए, यहाँ पे 4 देखिए आपका है, एक बार तो 4 × 1 यानी कि कितना हो गया, 4। 4 जो यहाँ देखिए 2 बार है, तो 4 × 2 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। 4 जो है देखिए आगे आपका क्या है, यहाँ पे 3 बार है, तो 4 3 बार है, ये 4 बार है, 4 4 16, 5 बार है, तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे और गुणा करने पर ये हो जाएगा। ये देखिए आपका 4 जो है 6 बार है, तो 4 × 6 यानी 24, ये आपका 7 बार है तो 28,
ये 8 बार है 32, ये 9 बार है 36, और इसी तरह से ये देखिए 10 बार है आपका, ये आपका 4 जो है 10 बार लिखा गया, तो 4 गुणे 10 है 4। अब देखिए इतना लंबा ये आपको जोड़ने के लिए यदि कहा जाए तो इतना लंबा लिखेंगे, और ये देखिए कितना शॉर्ट में आपका काम जो है बन जा रहा है। लिखने में ये आपका समय बर्बाद हो जाएगा, तो गुणा करने में क्या करेंगे आप, तो ये तो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। अब इससे भी शॉर्ट आपको गुणा हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी आपको नियम कानून किस तरह से उसको समझा लेते हैं तब उसके बाद। अब देखिए ये जो आपका पूरा जो है लिखने, ये पूरा जो आपको दिखाए हैं ये क्या है, 4 का पहाड़ा। इस तरह से आप कितना भी बड़ा अंक हो उस बड़े से बड़े अंक का जो है पहाड़ा आप बना सकते हैं। अब देखिए गुणा करने का नियम कुछ है। गुणा करने का नियम, पहला नियम है कि दो संख्याओं के गुणा में संख्याओं का क्रम यदि बदल दिया जाए तो उसका गुणनफल नहीं बदलता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से 26 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा 78। वही चीज़ उल्टा कर दिए, 3 का गुणा 26 में करें तब भी आपका आंसर कितना होगा 78। यानी कि आपका 3 का गुणा 26 में करें तो भी आपका उतना ही आएगा, और 26 का गुणा 3 में करेंगे तो भी उतना ही आपका आएगा। जैसे थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझते हैं छोटे में, 3 का यदि 2 बार गुणा किया जाए तो कितना होगा 6, और 2 का 3 बार गुणा किया जाए तो भी आपको कितना हो जाएगा 6 ही आ जाएगा। तो दोनों तरीका, चाहे आपका 3 का गुणा 2 में करिए या 2 का गुणा 3 में करिए, आपका आंसर जो है सेम आएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए दूसरा आपका नियम है, दूसरा आपका है कि किसी संख्या और एक का गुणनफल जो है सदैव वह संख्या होता है। कोई भी यदि आपका संख्या है उस संख्या में यदि एक से गुणा करने की बात कहा जाए तो खुद जो संख्या वही संख्या आपका आ जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे 28 का गुणा 1 में करेंगे तो खुद जो आपका संख्या है वही संख्या आपका देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। 110 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका क्या है, वही आपका आंसर 110 ही आपका आ जा रहा है। तो ये आपका दूसरा नियम हो गया। फिर तीसरा नियम है आपका कि कोई भी आपका संख्या है उस संख्या में यदि शून्य का गुणा कर दिया जाए तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, तो हम लोगों का मान जो है हमेशा जो है शून्य आ जाएगा। तो इसमें देखिए आपका 200 गुणे 0 तो 0 ही आएगा। 500, कितना भी बड़ा से बड़ा अंक हो उसका गुणा यदि 0 में करने के लिए कहा जाए तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला नियम है आपका, चौथा नियम आपका है कि किसी संख्या में 100, 200, 300 डॉट 900 का गुणा करने पर दी गई संख्या में क्रमशः जो है 1, 2, 3, 9 से गुणा करके गुणनफल के दाहिनी ओर 2 शून्य लिख देते हैं। जो कोई कितना भी बड़ा आपका है इस तरह से यदि आपका है तो जितना 0 है दाहिनी तरफ उतना 0 लिख दीजिए, बाकी का अंक का जो है इसमें क्या करिए गुणा कर दीजिए। जैसे आप यहाँ देखते हैं तो 2 0 है तो 2 0 लिख, 3 0 होता 3 0 लिख, 4 0 होता 4 0 लिखते, और 3 का गुणा जो है इन दोनों में आप कर देंगे। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9, और 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। अब देखिए उसके बाद जो है आपका कुछ क्वेश्चन दिया गया है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहले एक अंक का हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए प्रश्न आपका दिया है 24 का गुणा 9 में करने के लिए कह रहा है, इसको हल करने की बात करा, तो इसको आपको ऐसे लिखना है 24 गुणे 9 ऐसे लिखेंगे। अब देखिए आपको करना है कि क्या है, 9 का जो है पहाड़ा आपको हमेशा जो है यदि गुणा आपको सीखना है तो कम से कम आपको 20 तक का पहाड़ा मुँह जबानी आपको याद होना चाहिए। बहुत फर्राटा आपको गुणा बहुत तेज आपका हो जाएगा। आपको हम गारंटी देते हैं कि यदि आप जो है पहाड़ा 20 तक याद कर लेते हैं तो आपको सेकंड नहीं लगेगा, आप आंसर बता देंगे। आपका ट्रिक यदि फॉलो कराएंगे तो आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, तब जो है आप आसान गुणा को बना सकते हैं। तो आप लोग पहाड़ा याद कर लीजिएगा जरूर से जरूर। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करें। 9 का पहाड़ा जो है आपका इन दोनों अंकों में जो है ऊपर के दोनों अंक में पढ़ना, पहले 4 में पढ़ते हैं। 9 का पहाड़ा पढ़े, 9 चौक कितना हो जाएगा 36। 9 चौक कितना होगा आपका, 9 चौक 36 के आपके 6 और 3 आपका हासिल हो गया। फिर 9 का पहाड़ा जो है इस 2 में पढ़िए, तो 9 दूनी 18, 18 और 3 जोड़ दीजिए, 18, 19, 20, 21, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 21 लिखेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको गुणा करना है। यह एक अंक का हो गया। एक ही अंक में यदि आपके आगे के जो अंक हैं बढ़ा दिए जाए, जितना मर्जी उतना बड़ा कर दिया जाए तो भी आप उसका गुणा कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका है। अब के 6 का गुणा जो है इन सभी अंकों में बारी बारी से करना है। पहले 4 में करते हैं, इधर से ही आपका शुरू किया जाता है। आपका जब भी गुणा करना होता है तो आपको दाहिनी तरफ से यानी इकाई के स्थान से शुरू किया जाता है। 6 का गुणा 4 में करिए, 6 चौक 24 के 4 और 2 आपका क्या हो जाएगा हासिल।
6 का गुणा 0 में करेंगे तो किसी भी, अभी नियम आप पढ़े हैं, किसी भी संख्या का 0 में गुणा करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 6 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, और 2 हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए हासिल नहीं बचा। फिर 6 का पहाड़ा 8 में, 8 6 का 6 अट्ठे 48 हो जाएगा। 48 के आपको क्या लिखना है, 8 लिखना, और 4 आपका क्या हो जाएगा, हासिल। फिर 6 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे तो 6 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे तो कितना होगा, 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40, 40 के आपका 0, और फिर आपका यही 4 जो है हासिल हो जाएगा। फिर 6 का पहाड़ा 7 में तो 6 7 कितना हो जाएगा, 42, और 42 4 कितना हो जाएगा, 46। ये आपका जो है आंसर, गुणा करने का तरीका ये हो गया, ये एक अंक में आपका। इसी तरह से आपके 2 अंक 3 अंक जितने भी बड़े से बड़े आपको क्वेश्चन दिए जाए उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आपके सामने जो 2 अंक का दिया गया है, अब इस 2 अंक वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए जो नीचे का जो 4 है, ऊपर के दोनों अंकों में आपको गुणा करना है। पहले इसका गुणा करते हैं हम लोग। तो 4 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12, एक आपका क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। फिर 4 का गुणा जो है इस 7 में करेंगे तो 4 7 7 चौक 28, एक हासिल था आपका, कितना हो जाएगा, 29 आपका हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका दूसरे वाले अंक का जो है इन दोनों में आपको गुणा करना है। तो 5 का गुणा 3 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपको क्या, जब दूसरे वाले दहाई के स्थान वाले का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है इकाई के स्थान पे एक बार पहले 0 लिख लेना है। जितनी बार यानी दहाई के स्थान पे तो एक बार आपका 0 हो जाएगा, उसके बाद आपको लिखना है। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 में, 5 3 15, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 15, एक आपका हासिल हो गया। 5 का गुणा 7 में तो 7 5 35, 35 और एक कितना हो जाएगा आपका, 36। अब इसको आपको जोड़ देना है, या आपका यहाँ 0 लिखिए, या आप ऐसे क्रॉस का चिन्ह भी बना सकते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14, और क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा यहाँ पे हासिल। तो 6 और 2 8, एक हासिल 9 आपका, और यहाँ पे आपका कोई हासिल नहीं, इसलिए आपका 3, ये आपका इस तरह से गुणा हो जाएगा। अब आगे हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अंक और बढ़ गया है। अब इसका भी आपको ऐसे ही गुणा करना है। 7 का गुणा जो है इस 7 का गुणा इन दोनों में एक बार कर लेना है, यहाँ पे लिख लेना है। फिर इस 6 का गुणा इन दो ऊपर के अंकों में कर लेना है, और एक अंक जो है छोड़ के करना है। तो करते हैं हम लोग। तो 7 का गुणा करेंगे, 7 5 35 के 5 और 3 आपका हासिल हो जाएगा। 7 7 49, 49 और 3 50 51 52, 52 की आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और आपका 5 जो है हासिल हो जाएगा। 7 6 कितना हो जाएगा, 42, 42 और 5 46 47 48 49 50, 50 के आपका यहाँ पे पूरा 50 लिख देना है, क्योंकि अब उसके बाद कोई अंक नहीं है, इसलिए पूरा लिख देना। अब जो है 6 का गुणा जो है इसी तरह से ऊपर के अंकों में करना है। तो 6 का गुणा जो है 5 में करिए, और यहाँ पे आप चाहे क्रॉस कर चिन्ह लगा लीजिए एक स्थान, चाहे 0 आप लिख सकते हैं। 6 का करेंगे 5 में, 6 5 30 के 0 और 3 आपका हासिल हो जाएगा। 6 का पहाड़ा 7 में, 6 7 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा, 45, 45 के 5 और यहाँ पे आपका 4 हासिल हो जाएगा। 6 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे तो 6 6 के 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40। तो अब उसके बाद कोई अंक नहीं है, इसलिए पूरा 40 लिख देंगे। अब आपको जोड़ना है, 5 यहाँ उतर जाएगा, यहाँ पे 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, और 0 में 5 जोड़ेंगे तो भी आपका 5 ही आएगा, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ पे 4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 45 525 इस गुणनफल इसका हो जाएगा। ये आपका आंसर। इस तरह से आपको गुणा कर, इसका हमको ट्रिक के माध्यम से हम आपको इसको सॉल्व कराएंगे, एकदम आसान। ये इतना लंबा प्रोसेस नहीं, केवल एक ही लाइन में ऐसे ही आपका ये वाला आंसर जो है यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप लोग जो है पहाड़ा जो है लगभग 20 तक याद कर लीजिए, नहीं तो मान लीजिए 15-10 तक भी याद कर लेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन जो है यदि 20 तक याद है तो बहुत तेज आप लोग गुणा जो है करेंगे। उसके बाद जो है अगला प्रश्न आपका यहाँ पे देखिए, थोड़ा अंकों को बढ़ा दिया गया है, 2 अंक का है यहाँ पे। तो इसमें भी वही तरीका आपका है, पहले आपका इस 2 का गुणा ऊपर के सभी अंकों में, फिर उसके बाद जो है इस 8 का जो गुणा है इस ऊपर के सभी अंकों में करते हैं।
तो 2 का करेंगे 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 दूनी आपका 4, 1 हासिल 5 हो जाएगा, 2 का 6 में तो 12 हो जाएगा, 2 का 7 में 14, 1 15 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे 1 का क्रॉस चिन्ह लगा देंगे, फिर 8 का 8 8 64, 6 आपका हासिल हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा आपका 16, 6 आपका हो जाएगा 22, 22 के 2 हो जाएगा और 2 आपका हासिल हो जाएगा। 8 6 का 48, 48 2 50 के 0 हो जाएगा और 5 आपका क्या हो जाएगा हासिल हो जाएगा। 8 7 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा 61, क्योंकि इसके बाद आप कोई अंक नहीं इसलिए पूरा 61 लिखेंगे और यहाँ से आप जोड़ लेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 4 आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 2 आपका 4 और 5 0 में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा और ये आपका 6। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो है गुणा करने का तरीका, ये आपका 2 अंक का हम बताए हैं। अगले वीडियो में हम लोग 3 अंक का पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे किस तरह से एक ही लाइन में जो है क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह के मैथ जो है BTC DLED फर्स्ट सेमेस्टर का चलता रहेगा। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।